हमीरपुर से दुसड़का जाने वाले निजी बस ऑपरेटरों के मनमानी के चलते लाहलड़ी गांव के ग्रामीणों ने आरटीओ हमीरपुर से मुलाकात कर शिकायत की है। आरटीओ ऑफिस के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर दुसड़का तक जाने के लिए बस में नहीं बैठने देते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि निजी बस ऑपरेटरों के इस तरह के रवैये पर अंकुश लगाया जाए। आरटीओ ऑफिस में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बड़े दिनों से निजी बस ऑपरेटर अपनी मनमानी कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस में बैठने के लिए इनकार करते हैं और बदतमीजी करते हैं, जिसकी शिकायत आरटीओ से की है। वहीं आरटीओ अंकुश शर्मा ने कहा कि दुसड़का और लाहलड़ी में निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ बस में न बैठाने और बदतमीजी करने की शिकायत आई है, जिस पर छानबीन की जा रही है और 17 सितंबर को निजी बस ऑपरेटर की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी निजी बस ऑपरेटर को लोगों के साथ इस तरह के रवैया न करने की हिदायत दी जाएगी। कई बार ऐसी समस्या आती है कि जो लोकल पैसेंजर हैं उनको जो है प्राइवेट बस ऑपरेटर जो बैठने नहीं देते, उनको पहले ही मना कर देते हैं। इसमें चाहे बच्चे हों, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सबके साथ ऐसे होता है। और इसमें पर इसकी शिकायत की जाती है। शिकायत करने के थोड़े दिन तक असर रहता है, 1 आध महीने तक जो है वो असर होता है। उसके बाद फिर जैसे पुरानी स्थिति में आ जाते हैं वो। तो इसमें बस ऑपरेटर, चालक और परिचालक तीनों सम्मिलित हैं। इनमें तीनों की मिलीभगत रहती है। ऑपरेटर बोलता है जी मैंने अपना जो परिचालक जो है बदली कर दिया है, मैंने चालक बदली कर दिया या उसकी वजह से हो गया जी, दोबारा नहीं होगा। तो अभी आज हम आरटीओ साहब से मिले हैं इस संबंध में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 17 तारीख को मैं सभी ऑपरेटरों को, बस ऑपरेटर को बुलाऊंगा। पहले उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन, पहले से कोई कहीं भी ऐसे नियम नहीं, आरटीओ साहब ने ये बताया कि आप लोकल सवारी को नहीं बैठा सकते हैं। जो किराया पे करके बस रूट परमिट मिला है, उस रूट पर कहीं भी सवारी जो तय है उस रूट में बैठाने के लिए कोई किसी को मना नहीं है, वो बैठाना ही पड़ेगा। उनका काम है कि पैसेंजर को ले जाना। पर अभी पहले उनसे बातचीत करके उनको बताएंगे, अगर उसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो अगला फिर हमारा काम होगा कि चालान करने का। तो पहले हम सभी ऑपरेटरों, प्राइवेट ऑपरेटरों को 17 तारीख को उन्होंने बुलाया है। उनको बुलाने के बाद उनको मीटिंग रखी है, उनको बता देंगे कि इस तरह की दोबारा शिकायत आएगी तो आपके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। इस आश्वासन के साथ उन्होंने अभी 17 तारीख को उनकी प्राइवेट ऑपरेटरों की मीटिंग रखी है। मैं एक बार बस में चढ़ी थी और चढ़ गए थे और कनेक्टर बाहर ही था और बोलता कहाँ जाना है, हमने दुसड़का। उसने खिड़की से मेरी बाजू ऐसे खींच दी, खिड़की से बाहर से ही, और मेरे को इतना ये आया, मेरे ऐसे लगता है कि मैं गिर जाती है, कुछ होता तो इतनी बदतमीजी करते हैं वो। तो हम सोचते हैं भी ऐसी नौबत ना आए, और ज़्यादा कर तो ड्राइवर कनेक्टरों को ही है थोड़ा यहाँ पर। अब कनेक्टर एक बार भी हमने रिपोर्ट दी थी नीचे था ऑफिस, तो उन्होंने वो कनेक्टर भगा दिया। अब जो बंदा गलती करे वो ही नहीं यहाँ पर मौजूद हो, उसको नहीं पता चले कि हमने क्या हुआ, तो बस वाले का थोड़ी करेगा। बस वाले हाजिर हो जाते हैं, अब कनेक्टरों को भगा देते हैं। तो हम सोचते हैं भी जो कनेक्टर ऐसी बदतमीजी करे उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। हमारी कंप्लेंट थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ। जो प्राइवेट बसेस हैं वो लोकल सवारियों को बस में बैठने नहीं देते, उनको मतलब टॉर्चर करते हैं। पहले चढ़ने से पहले पूछ लेते हैं आपने कहाँ जाना। अगर वो बोलते हैं कि दुसड़का, बड़ू या डुग्गा जाना, तो उनको मना कर देते हैं कि ये बस नहीं जा रही है, वहाँ से आपने नहीं बैठना। ना वो बुजुर्गों को देखते हैं, ना वो बच्चों को देखते हैं, ना वो किसी को नहीं देखते हैं। और इस प्रॉब्लम से हम आज से सफ़र नहीं कर रहे हैं, ये जब से हम पढ़ते थे कॉलेज टाइम से, तब से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और सभी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अब आगे हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी यही कंप्लेंट थी कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए और लोकल सवारियों को बस में बिठाया जाए। और ऐसा भी नहीं है, लोकल सवारियाँ पैसा देती हैं, किराया देती हैं, ऊपर से वो सीट पे बैठने नहीं देते। वो तो खुद ही वैसे नहीं बैठते सीट पे, क्योंकि जो दूर जाने वाली सवारियाँ हैं वो सीट छोड़ देते हैं, फिर भी उनको दिक्कत रहती है। तो सर हमारा यही है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सभी जितनी भी प्राइवेट बसेस हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो सवारियों को परेशान ना करें। सर पहले मैंने आरटीओ ऑफिस में कॉल की थी। पहले यहाँ मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, फिर मैंने 1100 नंबर पे कॉल की, फिर वहाँ उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज की। तो फिर उसके बाद 4-5 दिनों बाद मुझे लेटर आया कि आपने यहाँ आना है आरटीओ ऑफिस। तो मैं तो आ गई, लेकिन अदर पार्टी यहाँ प्रेजेंट नहीं हुई।
तो चलो ये तो एक बस की बात थी जो जिसका रूट था सरका घाट हमीरपुर टू सरका घाट और बस का नेम है सोनी। उसका नंबर था 8345। पर ये एक बस की बात नहीं है, ये सभी प्राइवेट बसों की प्रॉब्लम है। ये हमें लोकल सवारियों को बैठने नहीं देती। और उस दिन उस कंडक्टर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। बस में मुझे बैठने भी नहीं दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया एकदम से। मुझे लग भी सकती थी। तो फिर मैंने यही सही समझा कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, तो मैंने कंप्लेन कर दी। हमारी कंप्लेंट थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ़। जो प्राइवेट बसेस हैं वो लोकल सवारियों को बस में बैठने नहीं देते, उनको मतलब टॉर्चर करते हैं। पहले चढ़ने से पहले पूछ लेते हैं आपने कहाँ जाना। अगर वो बोलते हैं कि दुसड़का बड़ू या डुग्गा जाना, तो उनको मना कर देते हैं कि ये बस नहीं जा रही है, वहाँ से आपने नहीं बैठना। ना वो बुजुर्गों को देखते हैं, ना वो बच्चों को देखते हैं, ना वो किसी को नहीं देखते हैं। और इस प्रॉब्लम से हम आज से सफ़र नहीं करते हैं, ये जब से हम पढ़ते थे कॉलेज टाइम से, तब से इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और सभी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अब आगे हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी यही कंप्लेंट थी कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए और लोकल सवारियों को बस में बिठाया जाए। और ऐसा भी नहीं है, लोकल सवारियाँ पैसा देती हैं, किराया देती हैं, ऊपर से वो सीट पे बैठने नहीं देते। वो तो खुद ही वैसे नहीं बैठते सीट पे, क्योंकि जो दूर जाने वाली सवारियाँ हैं वो सीट छोड़ देते हैं, फिर भी उनको दिक्कत रहती है। तो सर हमारा यही है कि इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। सभी जितनी भी प्राइवेट बसेस हैं उनके खिलाफ़ कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो सवारियों को परेशान ना करें। सर पहले मैंने आरटीओ ऑफिस में कॉल की थी। पहले यहाँ मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई, फिर मैंने 1100 नंबर पे कॉल की, फिर वहाँ उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज की। तो फिर उसके बाद 4-5 दिनों बाद मुझे लेटर आया कि आपने यहाँ आना है आरटीओ ऑफिस। तो मैं तो आ गई, लेकिन अदर पार्टी यहाँ प्रेजेंट नहीं हुई। तो चलो ये तो एक बस की बात थी जो जिसका रूट था सरका घाट हमीरपुर टू सरका घाट और बस का नेम है सोनी। उसका नंबर था 8345। पर ये एक बस की बात नहीं है, ये सभी प्राइवेट बसों की प्रॉब्लम है। ये हमें लोकल सवारियों को बैठने नहीं देती। और उस दिन उस कंडक्टर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। बस में मुझे बैठने भी नहीं दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया एकदम से। मुझे लग भी सकती थी। तो फिर मैंने यही सही समझा कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, तो मैंने कंप्लेन कर दी। एक ही बात तो सुनी है, दूसरी पार्टी को भी आज बुलाया गया था, मतलब वो आज आए नहीं थे। तो अब उनको हमने नेक्स्ट वीक बुलाया है और देखते हैं, हमको इंस्ट्रक्शन देंगे। वैसे तो इस विषय पे लोग पहले भी हमारे पास आते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो हमने जो ऑपरेटर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। बट मैंने अभी फ्रेशली 17 सितंबर को ऑपरेटर्स की इसी विषय के ऊपर एक मीटिंग रखी हुई है। तो उसमें उनको इंस्ट्रक्शन देंगे और इनको भी हमने 17 तारीख को बुलाया है।